Hi guys, what's up? Welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आजकल है ना, एक दिन में हमें बहुत कुछ अचीव करना होता है, बहुत सारे टास्क टिक ऑफ करने होते हैं। एक दिन में हम बहुत सारे अलग अलग रोल्स भी प्ले करते हैं। जैसे कि मान लो हम जॉब करते हैं और फिर कुछ नए चीज़ सीखते भी हैं, जैसे कि नए कोर्सेज करते हैं। उसके बाद हम घर के अलग अलग काम भी करते हैं। तो इसी सब के बीच में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कमी होती है, डेफिशिएंट हो जाते हैं, वो है टाइम। तो यूट्यूब में, इंस्टा पे हमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। और फिर बहुत सारे बुक्स भी है जिसमें डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बोला गया है। तो वही सारे टेक्निक्स में से कुछ कुछ टेक्निक्स और प्रोसेस मैंने फॉलो किए हैं और जो मुझे बहुत हेल्प भी किया है टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड टू यूज़ टाइम एफिशिएंटली। तो उसमें से ही जो बेस्ट टेक्निक्स है जो मुझे हेल्प किया है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। इसमें से जो फर्स्ट टेक्निक है वो है प्रोमोडोरो टेक्निक। वो हम में से अभी बहुत सारे लोगों को ये इसके बारे में पता है। जो है मतलब हम जो काम करेंगे, काम के टाइम को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो आपके पास 1 घंटा है, हम 1 घंटा काम करेंगे, तो 1 घंटे में हम 50 मिनट्स काम करेंगे और 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। सेम फिर उसके बाद 50 मिनट्स का काम करेंगे, 50 मिनट्स काम करेंगे और उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे। या तो 50 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर के स्लॉट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 25 मिनट्स के स्लॉट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, फॉलोड बाई अ सर्टेन पीरियड ऑफ ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, वर्क ब्रेक। तो हमारे ब्रेन को भी पता चलता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम हम काम करेंगे और उसके बाद हमारा एक सर्टेन ब्रेक टाइम है। तो ब्रेन फोकस्ड रहता है जब हमारा काम चलता रहता है। उससे क्या, डीप कंसंट्रेशन और डीप वर्क होता है और फोकस भी स्ट्रांग होता है। तो ये जो टेक्निक है वो ब्रेन को हेल्प करता है टू फोकस एज देयर इज़ अ स्पेसिफिक ब्रेक टाइम आफ्टर। ऑल्सो जब हम एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रखते हैं, जैसे कि ये वीडियो जो मैं अभी शूट कर रही हूँ उसके लिए मैंने अपने आप को 1 घंटे का स्लॉट असाइन किया हुआ है। तो हमारा जो ब्रेन है वो सारे प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करके उसी काम को उस फिक्स टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इट हेल्प्स अस टू गेट मोर फोकस्ड एंड वो टाइम स्लॉट में हम कैसे भी वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर हम ऐसा ना करें तो उसके लिए ये ही सेम वीडियो हम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी और पूरा दिन भी लगा सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है हम एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक और फिक्स टाइम अलॉट करें। पॉइंट 2 है मेक गोल्स फॉर द वर्क आवर्स। मतलब जो हमारे वर्क आवर्स है, लेट्स से मान लो मेरे पास आज 2 घंटा है काम करने के लिए, या तो 2 घंटा है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं उस 2 घंटे का एक टारगेट सेट करूँगी कि इस 2 घंटे में मुझे ये जो टास्क है ये कंप्लीट करना है। या तो ये 2 घंटे को मैं डिवाइड करूँगी, 1 आवर या तो 1.5 आवर, हाफ एन आवर, कि मुझे ये 1 आवर में ये टास्क कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद ये 1 आवर में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। तो ऐसा अगर गोल रहता है तो हम एक फोकस्ड वे में काम करते हैं। जो हमारे वर्किंग आवर्स है उसको हम ब्रेक करके हर एक टास्क के साथ मैप कर सकते हैं, ताकि इस घंटे में हम ये करेंगे, इस घंटे में हम ये करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जैसे कि ये घंटे भी ख़त्म होते जाएंगे, हमारे टास्क भी टिक ऑफ होते जाएंगे। जो कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीकेंड में जो सैटरडे है वो मैं मोस्टली वीडियो शूट्स करती हूँ। तो मेरे लिए मुझे दिन में 2-3 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं सैटरडेज़ को। तो उसमें से मैं 1 घंटा वीडियो शूट करूँगी और उसके बाद 2-3 घंटा या तो 2 घंटा, 1.5 घंटा जो भी मिलेगा उसमें मैं अपना वीडियो एडिट करूँगी। तो ऐसे मैंने पूरे टाइम को ब्रेक किया है और मैंने जो टास्क असाइंड है उसके साथ मैप किया है। तो जो थर्ड टेक्निक है वो है कैलेंडर ब्लॉकिंग। मोस्ट ऑफ अस एवरी डे टू डू लिस्ट बनाते हैं कि कौन से टास्क हमें आज के दिन में ख़त्म करने हैं। तो उसमें हमें 2 सेक्शंस बनाने हैं, एक है मेजर टास्क सेक्शन, एक है माइनर टास्क सेक्शन। सो जो मेजर टास्क है वो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टास्क है जो आज के आज हमें ख़त्म करना ही करना है कैसे भी हो। और जो सेकेंड कैटेगरी है जो माइनर टास्क है, वो है कि वो टास्क हमें करने हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, दोज कम्स आफ्टर कंप्लीटिंग द मेजर टास्क। तो हमें सबसे पहले मेजर टास्क पे फोकस करना है और उसके लिए कैलेंडर ब्लॉकिंग करना है। मतलब हर एक मेजर टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम इन द कैलेंडर के साथ मैप करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे, तो कैसे वो हमसे मिस ना हो जाए। सो टेक्निक 4 है
क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। जो हमारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसके लिए हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम टेम्पलेट्स बनाने जाएंगे उसमें हमारा टाइम जाएगा ऑब्वियसली, बट सब्सिक्वेंटली लाइफ बिकम्स ईजी। तो हर एक टास्क के लिए जो रिपीटेटिव हो उसके लिए हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उसको कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट रूटीन्स या तो फिर कुछ टास्क जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद करना होता है, जैसे वीकली ले लो या तो मंथली ले लो या तो ईयरली ले लो। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन वर्क, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं जो हम यूज़ करते रहेंगे सब्सिक्वेंटली। तो हमारा लाइफ इजी एंड सिंपल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के स्क्रिप्टिंग और उसके डिस्क्रिप्शंस के लिए एक टेम्पलेट यूज़ करती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये बनाया तो मुझे बहुत टाइम देना पड़ा सोचने के लिए कि कैसे बनाना है, कैसे टेम्पलेट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। पर उसके बाद से जस्ट वो ही टेम्पलेट उठाती हूँ और फिर कॉपी करके अपना पूरा एडिट करके न्यू वीडियो के लिए स्क्रिप्ट या तो फिर डिस्क्रिप्शन बना लेती हूँ। तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पे बहुत टाइम सेव होता है। जो फिफ्थ टेक्निक है वो है वर्क अलोंग समवन। ये प्रोसेस क्या है, तो लेट्स से हमें एक टास्क पसंद ही नहीं है, करना ही नहीं है हमको, या तो हम बहुत प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं वो टास्क कंप्लीट करने के लिए, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने कोई फ्रेंड या तो अपने पेरेंट्स या तो कोई रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं। उनको हम इस टास्क के पूरे डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और फिर उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम खुद को वो टास्क वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में ख़त्म करने के लिए अकाउंटेबल बना देंगे। उसमें हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा और हम फोकस भी रहेंगे कि इस स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में हमें ये टास्क कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें ITR फाइल करना होता है एवरी ईयर, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो प्रोसेस, पर वो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अपने जो फादर है उनको अकाउंटेबल बनाती हूँ और एक स्पेसिफिक डे सिलेक्ट करती हूँ, एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट सिलेक्ट करती हूँ और हम साथ में बैठ के वो कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन भी चला जाता है और मेरा टैक्स फाइलिंग का काम भी हो जाता है। That's all for today's video, guys. I hope you like the video. If you found it helpful, please like, share and subscribe कर देना मेरे चैनल को. I will see you super soon. Till then, bye.